ये क्या आया है, हल्दीराम का ही आया है 1 kg वाला चटपटा मिक्सचर। भाई मुझे इतनी नमकीन पसंद है, मेरे मम्मी कहती हैं कहीं जाती सबको पता होना चाहिए इनको इतनी नमकीन पसंद है। मतलब मेरा नमकीन मुझे बहुत पसंद है, मुझे खाने के साथ नाश्ते में ऊपर से ऐसे भी कटोरी में लेकर नमकीन ही बहुत पसंद है, बहुत नहीं खाने का ऐसे नमकीन चटर चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। और एक ये खट्टा मीठा मिक्सचर है, ये तो पापा को अच्छा लगा था जब हम लोग अभी एग्ज़ाम देने गए तो छोटा वाला पैकेट ले गए थे, पापा को ये वाला अच्छा लगा था। पापा को थोड़ा सॉफ्ट और क्रंची अच्छी लगती है, ज़्यादा एकदम टाइट होता है ना, जैसे इनमें कुछ बेसन के लंबे लंबे कुछ भी चीज़ें जैसे सेब वगैरह जैसे ये बने हैं, अगर सॉफ्ट हैं तो अच्छे लगते पापा को, ज़्यादा टाइट वगैरह हैं तो उनको वैसे भी प्रॉब्लम होने लगती है चबाने में, तो फिर वो कहते हैं नहीं अच्छी नहीं है। और हम लोग पहली बार देखो ये मैगी के नए नए फ्लेवर ट्राई करेंगे, स्पाइसी गार्लिक, और ये कौन सा है 2 मिनट नूडल्स हैं, बट ये है स्पेशल मसाला स्पाइसी यमी। और एक ये है तो सिर्फ ये मैंने बहुत बार इसको बोला है नूडल्स, तो वी मार्ट गया था वहाँ तो फिर ये पैकेट ले आया, मम्मी ने बर्तन धुलने के लिए बोला था इसका कॉम्बो ले आया, ये तो सारा वैसा सामान है। और एक छोटू सा वाइपर भी इसको बोला था मम्मी ने किचन के स्लैब के लिए, तो ये छोटू सा वाइपर भी आ गया, इससे एकदम अच्छे से निकलता है पानी, एकदम सरफेस से ना चिपक के बैठ के चलता है तो पानी बढ़िया निकल जाता है। एक बार में हम लोग जो लाए थे मेले से वो वाले थोड़ा पानी कम निकालते हैं, एक बार में नहीं निकालते हैं, तो इसलिए। और एक ये हम लोगों को बहुत पसंद है फुल ब्लूम के चॉकलेट वॉफर्स, तो ये हर फ्लेवर के हैं, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और कौन सा ऑरेंज होगा और चॉकलेट, तो इसका पैक। तो भाई साहब सब सामान ले आए जो बोला था, तभी इसको इतना लेट हो गया। अभी आ गए पीछे, पापा को थोड़ी यहाँ से दूबा लेनी है। अब तो काफ़ी बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं बारिश हो रही है हमारे यहाँ 4 दिनों से कंटिन्यू। आज धूप निकली है, आज है सैटरडे और ट्यूसडे से बारिश हो रही थी। घास वगैरह काफ़ी बड़ी है, पूजा के लिए जो धूप का इस्तेमाल होता है यहीं से अपने को मिल जाती है, अपने पीछे से। होमी आ गए, होमी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पुन्नू। आज धूप भी देखो तेज़ है, सूर्य भगवान निकले हैं, एकदम तेज़ रोशनी है। अभी से 8:30 से बड़ी गर्मी हो गई। पुन्नू अब आए हैं आज फिर मेरे साथ, अब बस मेरे ही साथ आ रहे हैं, ना पापा के साथ आता है ना खुद से, ना भैया, किसी के साथ नहीं आएगा, आज मेरे साथ आएगा। ये देखो घास खा रहा है, आएगा तो घास खाएंगे। लग रहा है पीछे नाली वगैरह साफ़ हो रही है, काम हो रहा है। 4-5 दिनों बाद की धूप देखने में अच्छी लग रही, देखो घास कितनी बड़ी बड़ी है और गीली गीली भी है, बारिश हुई है ना 3-4 दिनों से, काफ़ी गीली है, ठंडी है। चलना बहुत अच्छा होता है पर आलसी लोग हम आते ही नहीं हैं सुबह सुबह। ये देखो कैसे घास खा रही हमारी बकरी, कौन बताए। और होमी तुम बकरी हो गया, ये देखो घास खाने आई है, खाना नहीं खा पा रही हैं इस समय, खाना पीना कम खा रहा है, थोड़ा खाएगा फिर सही होएगा, फिर कम खाएगा फिर पतला हो जाएगा। हम लोग किनको खिलाए परेशान है, पर ये खा ही नहीं पा रहे हैं। खा लो, तुम्हें घास पसंद है, घास खा लो, पत्ते खा लो। ये देखो हमारा कुत्ता भी शाकाहारी है, वो भी देखो कैसे शाक सब्जी खा रहे हैं तेज धूप है। ये देखो यहाँ भी कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई, हवा भी अच्छी लग रही है आसपास। देखो बैठे बैठे अब घास खा, हाँ लौट रहे, अब वापस आ रहे अपने पुराने वाले फॉर्म में। आहा 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 आहा, ओफो ओफो, बच मैंने कहा चलो हमें पीछे, गर्म पानी पिया, दीदी ने कहा थोड़ी देर चलो पीछे चले, होमी भी आ गए।
वो मैं आया करो, तुम पीछे क्यों नहीं आते घूमी करने बैठने। आ जाए हैं दीदी के साथ, घास खाए जा रहे हैं। अब धूप होगी तो बंदर वगैरह भी छत पे नहीं आ रहे। ये बगल वालों को तो कितनी बड़ी बिल्डिंग हो गई, ऐसा लगता हम लोग तो पता नहीं कहाँ खड़े पताल में। कोई आया भागा उम्मी, गेट खोल दें। चलो पापा आ गए। ये देखो पापा क्या लेके आए हैं, दशहरी आम। दशहरी आम हम लोगों ने सिर्फ सीज़न में इस बार एक ही बार खा पाया। हर बार तो पापा लखनऊ से, मेरी बुआ रहती हैं तो वहाँ से पेटी पेटी 2 पेटी आम आते थे, 2 तरह के, चौसा, कभी दशहरी तो आती है, ये दोबारा आई दशहरी, वही नींबू आ गए। होमी को भी भाई हमारे दशहरी मतलब आम पसंद है, इनको भी ये ऐसे एक ऐसे कार्टून है इसका पूरा लंबा बाइट सा, तो ये खा लेता है अगर इसका मन हो, छिलके सहित खा लेते हैं भाई साहब। इनको मैंगो नहीं, इनको छिलके भी इतने पसंद नहीं, छिलके अगर गाय की उसमें रखे हो छिलके तो इसको खाने हैं। हाँ अभी बाहर नहीं, अभी पापा आ रहे हैं, सब्जी लेने गए, आलू लेने गए हैं। देखो मैंगो लाया आपके लिए, होमी के लिए पापा मैंगो लाए, कह रहे होमी मैं खाते हैं, मैंगो आ गए। अभी पापा आलू लेने गए, नाश्ता नहीं बनेगा, फिर होमी नाश्ता करेगा। होमी को पोहा भी पसंद है खाने में। पापा बाहर चले गए ना के मैंगो दे के। चलो ब्रेड वाले भी आ गए, जाके ब्रेड ले आए। आ रहे पुन्नू हम आ गए, वही हम कहें। अच्छा आ गई मिंटी, आओ अभी ब्रेड देंगे। ये देखो दोनों आके बैठ गए, अंकल जी चले गए, उनको पैसे दे दिए। जैसे ही ब्रेड की आवाज़ सुनते हैं कहीं भी हो, सीधे यहीं एंट्री होती है। आओ लो कर लो, लो मिंटी मुँह में दागो तो। अरे पैर लग गया, जय हो, अन्न पे पैर लग गया, कर लो धोखे से। वो देखो वहाँ चुपके चुपके खा रही। फुचकी कहाँ गई, कर लो। भूरी आओ, भूरी सामने बैठी है, मिंटी कर लो खा रही है सब सब। फुचकी पता नहीं कहाँ है, ऊपर दिख ही नहीं रही, वो शायद गणेश मंदिर के बाहर बैठी होंगी। सुबह तो थी, अभी 1 घंटे पहले। लो मिंटी तुम और ले लो। मिंटी ने अभी पूड़ी भी खाई मम्मी के हाथ से, और सुबह ब्रेड भी खाई थी फुचकी ने और मिंटी ने। चलो जा रहे, ठीक मिंटी, बाय बाय। नमस्ते, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों से मेरी ब्लॉगिंग ऐसी ही चल रही है, बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा, ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी क्योंकि किसी चीज़ की मेरा एग्ज़ाम था, उसकी तैयारी के चक्कर में थोड़ा रूटीन डिस्टर्ब हो गया था। तो अभी तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, और आज हमारे यहाँ कालका पूजा साड़ में होती है। सेकंड या तो सैटरडे को होती है या फिर 4th, जो 4 शनिवार होते हैं उसमें दूसरे बार कर लो या फिर चौथे बार। तो अभी पूजा का सब सामान बन चुका है, पूजा भी हो चुकी है, और ये पूजा हमारे यहाँ किचन में ही होती है। तो कल मम्मी ने पूरी किचन साफ़ करके सेट करके लगा दी थी रात में ही, और सब कुछ आज सुबह फिर साफ़ कर दिया, नीचे काउंटर वगैरह पोछा ओछा लगा। पूजा हो चुकी है माँ की, ये देखो यहीं पे रखी है, यहीं होती है माँ की पूजा, फ़ोटो रखी हुई है, प्रसाद रखा है। तो बस अब मैं और मम्मी प्रसाद खाने जा रहे हैं। मम्मी लगा के ले गई, रूम में मेरा वेट करी, मैंने कहा मैं आती हूँ, चलो चलें। ये हमारा रखा है पूड़ी का मीठा हलवा। हमारे यहाँ आज जो कालका पूजा होती है साड़ की, तो उसमें ये मीठा हलवा बनता है। पूड़ी को पहले बना के फिर तोड़ के गुड़ में पका के, और सौंठ और मेवा वगैरह जो डालना है डाल के, और पूड़ी इससे ही खाई जाती हैं। मेरी और मम्मी की प्लेट देखो रखी है, और हम लोग इतना मीठा मीठा नहीं खा पाएंगे, तो कल रात की मम्मी ने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी सूखी गुड़िया की, तो वो रखी है। तो ये हम लोग का प्रसाद, पहले प्रसाद खाएँ, मम्मी ने तो कुछ खाया भी नहीं, और फिर 1-2 पूड़ी सब्जी से खाएंगे। पहले तो वो जो भोग का है प्रसाद, उसको पहले इसी से खाएंगे, मीठे हलवे से। तो प्रसाद तो हम लोगों ने खा लिया, तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। पूजा के चक्कर में मम्मी सुबह से ही लगी थी, पहले घर का काम वगैरह हुआ, साफ़ सफाई, और मम्मी ने बर्तन वगैरह धुले। और आज उनका एग्ज़ाम भी था, तो वो तो चला गया अपना एग्ज़ाम देने, उसका बाहर गया है सेंटर। एक तो पहले पापा उसको बस से छोड़ने गए, उसकी बस छूट गई, उस पर काफ़ी देर बस स्टैंड पे खड़े रहे, 15-20 मिनट। 9 बजे से एग्ज़ाम था, 8 बजे यहाँ से निकला, यहाँ से 45 मिनट की रास्ता थी, और बिल्कुल मतलब रोड पे ही एंटर करते, मतलब सिटी के बिल्कुल रोड पे ही उसका कॉलेज था। तो उसने कहा उतर जाएंगे,
और बिल्कुल मतलब 2 मिनट 1-2 सेकंड का मतलब रास्ता निकलो बस कॉलेज आ गया। और भाई वो लेट हो गए, पापा ने कहा तुम 7 बजे निकलना है, एग्ज़ाम है, कभी कुछ भी हो सकता है, बस से जाना है, खुद का तो मतलब गाड़ी अब किसी से नहीं जा रहे हो तो कितने टाइम मिले और कहीं अगर ट्रैफिक वगैरह हो रुक जाए क्या हो इस चक्कर में। लेकिन ये लेट हो गए तो 8 बजे निकले, पापा छोड़ने भी गए बाइक से बस स्टैंड तक, खड़े रहे, फिर बस नहीं मिली, फिर पापा दोबारा आए, हेलमेट लिया उसको दिया, तो फिर बाइक से ही गया था तो सेंटर टाइम से को पहुंच गया, उसका हो भी गया है 11 बजे, बात हुई, अभी तो 12 बज रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया, मम्मी ने बस पोछा वगैरह लगाया, सफाई की नीचे की, कल ही पहले मम्मी ने धुलाई वगैरह कर ली थी, सब कुछ ऊपर का साफ़ कर लिया था, काउंटर वाउंटर सब चीज़ें, क्योंकि पूजा होनी थी। अभी पूजा हुई, अब खाया हम लोगों ने। हमारे यहाँ होती है साढ़ में कालिका जी की पूजा, बहुत लोगों के यहाँ होती है कुल देवी की या माँ की, तो घर पे ही होती है और किचन में ही माँ की फ़ोटो रख के हमारे यहाँ पूजा होती है। हो गई, प्रसाद भी खा लिया। ये पहले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मीठा हलवा, अब तो अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा, तो 2 पूड़ी उससे खा ली और अरबी की सब्ज़ी से तो मज़ा आ गया, 1 पूड़ी उससे खा ली। अभी हम लोग तो गए फिर, शिवम भी निकल रहा होगा, मैंने उसको बोल दिया चाची के रसगुल्ले फेमस हैं वहाँ पे जहाँ गया है, तो वहाँ से रसगुल्ले लाएगा, रबड़ी के साथ मिलते हैं तो फिर खाएंगे हम लोग। शिवम आ गया एग्ज़ाम देके और वो जल्दी आने वाला था, पहले डी-मार्ट चला गया कुछ सामान लेने, घर का नमकीन वगैरह, और फिर क्या कहते हैं समोसे, उसने कुछ खाया भी था सुबह से, आज बिना खाए गया था, तो फिर समोसे खा, हम लोग लिए रसगुल्ले पैक करा लिया, वहाँ बहुत फेमस है चाची के। आया और भूमि ने अपना लगा दिया, तो उसको वॉक कराने गया है, आ जाए तो भूमि के हाथ पैर साफ करवा दें, वो अंदर जाए। ये देखो हमारी मिंटी भी आ गई, कहाँ घुसी थी मिंटी, आहा 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 आहा, खिला लो इनको, खिला लो खिला लो खिला लो खिला लो कैसे लेती हैं। इसने जैसी आवाज़ सुनी ना, शिवम और भूमि बाहर है, तुरंत दौड़ के अंदर आई, भूमि को बाहर ले गया शिवम वैसे भी घुमाने के लिए। 2:30 बज गए, थोड़ा लेट हो गया, टहला है बाहर, इसमें तो डॉग्स भी बहुत हैं। धूप देखो कितनी तेज़ है आज 4-5 दिन बाद मौसम खुला है, पहले हमारे यहाँ 4-5 दिन काफ़ी बादल और बारिश हुई है। कुछ दिन से मेरा भी रूटीन आपको पता है बहुत बिगड़ा हुआ चल रहा था, महीनों से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी, एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, फ़ोन में भी इशू था। अभी पर मैंने सोच लिया मैं बिल्कुल रेगुलर ब्लॉगिंग पे आ रही हूँ, रेगुलर ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉग डालना है, तो बस अभी भूमि को दूसरे हमने टहला दिया और अंदर कर दिया इसको जब मैं थोड़ी देर ऊपर छोड़ दिया तिल्ला में, मेरे सामने जो वाला स्कूल है वहाँ घूमने के लिए, तो भाई वहाँ बैठी होगी भूरी और एक और डॉग, इसकी लड़ाई होने लगी, फिर से हम इतनी जल्दी दौड़ के गया, इसके हाथ में भी कुछ नहीं, मैंने कहा अभी इस समय डॉग भी इतने अग्रेसिव होते हैं, किसी फीमेल के साथ घूम रहे, लेकिन वही उसकी भूमि की बेल्ट का ऊपर का था, तब मैं उसी वजह से दिखाया, तब वो भागा, इतनी तेज साइड हुई, मैंने कहा यार इसको हम लोग वैसे भी इतना संभाल के रखते हैं, मांगी नहीं, और वैसे भी इसको छोड़ते नहीं भाई, लड़ाई हो अपने डॉग से कट टूट जाए। इस समय यही होता है कि कितनी लड़ाई चलती है सीज़न में और इतना काटते हैं एक दूसरे को, तो उसे हम सेफली को ले आए, भाई सब यहाँ पर साफ करके अंदर बैठ कर जाके मम्मी पापा के पास, मम्मी पापा सो रहे हैं, वहीं बैठा है आराम से। यहाँ शुभम भी डी-मार्ट से, देखो मैंने बोला था ना घर का सामान लाना, तो बहुत कुछ ले आया ये क्या आया है, हल्दीराम का ही आया है 1 kg वाला चटपटा मिक्सचर। भाई मुझे इतनी नमकीन पसंद है, मेरे मम्मी कहती हैं कहीं जाती सबको पता होना चाहिए इनको इतनी नमकीन पसंद है, मतलब मेरा नमकीन मुझे बहुत पसंद है, मुझे खाने के साथ नाश्ते में ऊपर से ऐसे भी कटोरी में लेकर नमकीन ही बहुत पसंद है, बहुत नहीं खाने का, ऐसे नमकीन चटर चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। और एक ये खट्टा मीठा मिक्सचर है, ये तो पापा को अच्छा लगा था, जब हम लोग अभी एग्ज़ाम देने गए तो छोटा वाला पैकेट ले गए थे, पापा को ये वाला अच्छा लगा था। पापा को थोड़ा सॉफ्ट और क्रंची अच्छी लगती है, ज़्यादा एकदम टाइट होता है ना, जैसे इनमें कुछ बेसन के लंबे कुछ भी चीज़ें जैसे सेब वगैरह जैसे ये बने हैं, अगर सॉफ्ट हैं तो अच्छे लगते पापा को, अगर ज़्यादा टाइट वगैरह हैं तो उनको वैसे भी प्रॉब्लम होने लगती है चबाने में, तो फिर वो कहते हैं नहीं अच्छी नहीं है। और हम लोग पहली बार देखो ये मैगी के नए फ्लेवर ट्राई करेंगे, स्पाइसी गार्लिक, और ये कौन सा है 2 मिनट नूडल्स हैं, बट ये है स्पेशल मसाला स्पाइसी यमी, और एक ये है तो सेव, ये मैंने बहुत बार इसको बोला है नूडल्स, तो वी-मार्ट गया था वहाँ, तो फिर ये पैकेट ले आया, मम्मी ने बर्तन धुलने के लिए बोला था, इसका कॉम्बो ले आया, ये तो सारा वैसा सामान है, और एक छोटू सा वाइपर भी इसको बोला था मम्मी ने किचन के स्लैब के लिए, तो ये छोटू सा वाइपर भी आ गया, इससे एकदम अच्छे से निकलता है पानी, एकदम सरफेस से ना चिपक के बैठ के चलता है, तो पानी बढ़िया निकल जाता है। एक बार में हम लोग जो लाए थे मेले से
वो वाले थोड़ा पानी कम कम निकालते हैं, एक बार में नहीं निकालते हैं, तो इसलिए। और एक ये हम लोगों को बहुत पसंद है, फुल ब्लूम के चॉकलेट वॉफर्स। तो ये हर फ्लेवर के हैं, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और कौन सा ऑरेंज होगा और चॉकलेट। तो इसका पैक। तो भाई साहब सब सामान ले आए जो बोला था, तभी इसको इतना लेट हो गया। और चाची के रसगुल्ले भी आ गए हैं। पहले तो पापा यहाँ काम से जाते थे, हर हफ्ते उनका एक दिन का रहता था वीक में वहाँ का विज़िट। तो हमेशा पापा वहाँ की गुजिया मीठी वाली और जो खोए वाली होती है अंदर खोआ भरे रस वाली, वो मतलब लाते थे। और ये चाची के रसगुल्ले वहाँ 10-15 रुपये से आना शुरू हुए, अब ये 25-30 रुपये का एक पीस आता है, बहुत महंगा है। हमारे यहाँ 10 रुपये का भी मिलता है, अगर रबड़ी भी डलवाओगे तो 15 का, वहाँ बहुत महंगा है, 25-30 रुपये का आई थिंक अब हो गया है। तो 35 रुपये का एक, ओह फिर बता रहा 35 भाई। 25 जब हम पढ़े हैं वहाँ पे, मैंने वहाँ से DLED किया आफ्टर 12 भाई, तब तक हम लोगों ने 25 तक का खाया। अभी से हम बता रहा है 30, कुछ टाइम पहले पापा लाए थे सर्दियों में, और अब 35 रुपये का मतलब वहाँ एक रसगुल्ला मिलता है। ऐसे बहुत बड़ा भी नहीं है साइज़ में, जैसे मीडियम मिलता है उससे थोड़ा बहुत बड़ा होगा, 2-3%, और बस थोड़ी सी रबड़ी डाल के बताइए 35 रुपये का मिलता है। ये होता है फेमस चीज़ों का भाई, प्राइस ऐसे बढ़ा देते। तो भाई रसगुल्ले भी ले, अब ये लोग सो रहे हैं, उठेंगे तब खाएँगे। शुभम का भी कुछ मन है नहीं खाने का, इसने सुबह से खाया नहीं था, तो वहाँ बता रहा है एक समोसे खस्ते खा लिए। तो मम्मी भी अभी सब्ज़ी बनाएंगी, अभी मम्मी ने सब्ज़ी नहीं बनाई, पहले सुबह मीठा ही खाते हैं। तो हम लोगों ने तो हलवे से पूड़ी खा ली थी, और जो कल की सब्ज़ी थी उससे मम्मी चटनी बनाई थी, तो फिर बाद में पापा ने चटनी, हम लोगों ने भी पूरी चटनी से दोबारा खा ली, आराम कर रहे थे। पर अभी होमी भाई साहब भी घुमाए, और शुभम से मैंने कहा अगर तुम भेलपूरी खाओ तो फिर भेलपूरी बनाएं, पर इसका मन नहीं है, पर फिर भी बनाएंगे। मेरा मन हो रहा है, भूख लग रही है भेलपूरी, या फिर मैगी बनाने का मन कर रहा है, मैगी बनाएं नए नए फ्लेवर की। काफ़ी दिनों से मैगी नहीं खाई भाई, अब मैगी बहुत कम ही कम खाते हैं, मेरी जिससे आती है जब आती है, वरना ये लोग तो खाने ही नहीं देते हैं। तो इसी चक्कर में अभी ये सब सामान रखा है, फिर जब उठेंगे तब। ये रसगुल्ले का देखो है, इसके अंदर रसगुल्ले हैं, अभी रखा रही हूँ मैं टेबल पे, फिर खाएंगे हम लोग, फिर दिखाएंगे आपको। हम लोगों से भाई सब्र नहीं हुआ, और शुभम ने कहा दीदी चलो हम दोनों खाते हैं। अब तो मेरे पापा सो रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं 3:15 हो चुका है, और ये स्मेल लेते हुए मीठे की आ गए हैं खुशी खुशी। अभी लड़ रहे थे, किसी से फाइट कर रहे थे, टेंशन दे रहे थे दीदी को। बैठ जाओ वहाँ पे, अब इसका दिमाग यहीं लगा है, बैठ जाओ मम्मी। फिर उसके बाद भेलपूरी बनाऊँगी। तो देखो ये है इनका साइज़, मतलब डबल तो नहीं है, हमारे यहाँ मान लो 1.5 1.5 रसगुल्ला इनका एक के बराबर है, इनका एक हमारे यहाँ का 1.5, पर फिर भी यार बहुत डिफरेंस है। 35 रुपये का एक है ये, और इतनी थोड़ी सी ये मलाई देते हैं, रबड़ी भी नहीं है बेसिकली, ये मलाई टाइप की है, पतली पतली, और शुगर कम रहती है क्योंकि इसमें इनफ शुगर है। इतना छोटा सा भाई क्या होता है, इतना तो केले के लिए सफिशिएंट है। और लास्ट टाइम हमारे साथ स्कैम हो गया था, 3 ही रसगुल्ले आए थे और ये भी गायब थी। जब पापा शिवम जल्दबाजी में थे, उन्होंने देखा नहीं 3 रसगुल्ले और ये थी नहीं, और शिवम ने आज बोला तो वो अब दुकानदार फिर कौन सा मानते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोगों को लेना नहीं है, पर उनको बताना तो था ही कि भाई ऐसा भी हुआ था हम लोगों के साथ। अभी हमारा होमी देखो कैसे बैठा है। होमी रसगुल्ला आया है भैया, रसगुल्ला। इनको बस मीठा दे दो, खाना तो ये खा ही नहीं रहे हैं, पेडिग्री खाएंगे बस, और खाना तो बहुत कम ही खाते हैं। तो अभी शिवम आ जाए, थोड़ी थोड़ी सी हम लोग मलाई डाल लेंगे, और बाकी फिर पापा मम्मी के लिए ये इतनी ऐसे। ये पहले मुझे मीठे का बिल्कुल शौक नहीं था, फिर पता नहीं क्या हुआ आफ्टर कोरोना, मैंने कहा भाई आन दो पेट में जान दो। पहले से मुझे इमरती, ऐसे मैंने बताया, बहुत सिलेक्टिव मतलब मेरी स्वीट्स थी जो मुझे पसंद थी। इमरती हो गया, या छेने हो गए, या गरम गरम रसगुल्ले हो गए, वो भी मतलब कम क्वांटिटी में। अब तो भाई, और रसमलाई, अब तो ज़्यादातर स्वीट्स मुझे पसंद है, मैं खा सकती हूँ 1-2 पीस, और जो पसंद है वो तो 5-6 पीस। पर ये रसगुल्ले एकदम ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है, तो एक ही या फिर 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर एक ही अच्छे से खा पाते हैं, फिर दूसरे में ज़्यादा होने लगता है। तो अब मम्मी पापा के लिए इतना रख दिया, शिवम आ जाए फिर खाएं हम लोग। मम्मी बाबू का मन चल रहा, तुमको थोड़ी सी ये देंगे रबड़ी, हाँ चीयर्स। और हम लोग अपने रसगुल्ला एंजॉय करने जा रहे हैं।
रसगुल्ला तो देखो मैंने खा लिया, बस थोड़ा सा रह गया है। और भूमि भाई साहब ने भी अपनी क्रीम खा ली है, उनको क्रीम जो मिली थी। और ये मेरा रसगुल्ला भी ख़त्म होने वाला है। इनका बहुत लाइट मीठा था रसगुल्ला, तो भाई इनका देखो अच्छा है, इसलिए आदमी पैसे भी देता है। तो हम लोग भी भाई जब से हम जाता है पापा तो मंगा लेते हैं, क्योंकि वर्थ इट है। 9 आउट ऑफ 10 आप समझ लो मेरे तरफ से। बस थोड़ी सी मुझे ना ऐसा लगता है जो ये रबड़ी नहीं है, मतलब मलाई है, थोड़ी सी और गाढ़ी हो, मतलब तो थोड़ा पतली लगती है। तो ये ना चाशनी में से मिक्स हो जाती है, आप देख सकते हो ऐसे पानी से थोड़ी और गाढ़ी रहे तो रसगुल्ले में ही रहे, ऐसे चाशनी मिक्स ना हो। तो थोड़ा ये इसके लिए 1 नंबर कट कर लिया मैंने, वरना अच्छे हैं इनके रसगुल्ले। तभी हम लोगों ने खा लिया। मैं बनाऊँगी बेलपूरी, जब तक मम्मी सो रही हैं तब तक हम लोग चटर पटर खाएँगे। फिर खाना तो खाएँगे अब सीधे शाम में ही 7-8 बजे। जल्दी डिनर कर ही लेते हैं। समय तो बारिश में भाई इतने कीड़े वगैरह आने लगते हैं, तो टाइम से ही खा लो। बरसात में काले वाले पता नहीं कौन से आते हैं, पतिंगा और ये वो। अभी तो रसगुल्ला मज़ा आ गई। भेलपूरी के लिए मैंने इसमें आधा प्याज और आधा टमाटर काट लिया है। आधा प्याज टमाटर मम्मी पापा के लिए अलग से निकाल के रख दिया है। 2 हरी मिर्ची, थोड़ा धनिया, और ये मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए हैं कच्चे वाले, ना फ्राई है ना रोस्टेड है, ऐसे ही, क्योंकि आज एकादशी। तो लैया यानी कि आप लोग जिससे बोलते हो कि मूली या जो भी बोलते हो आप लोग, हम लोग लैया बोलते हैं। जो बेस है वो तो है नहीं, तो हम लोग नमकीन वाली बना रहे हैं। तो अभी ये जाएगा इतना सेव। ये है आलू भुजिया मूंगफली। अब जाएंगे ये रोस्टेड चना और खट्टा मीठा नमकीन एंड में। और हमारी देखना कितनी टेस्टी बनेगी ये वाली। तो आप लोग ये वाली भी ट्राई कर सकते हो भाई, वेरी टेस्टी एंड चटपटी। उसमें मैंने आधा नींबू भी डाला है। अभी ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, क्वांटिटी आपके अनुसार। थोड़ा सा मैंने काला नमक पहले से ही डाल लिया। तो हम वो डालो खट्टा मीठा, पैकेट तो खोलो। अरे ये देखो क्या देखने में खूबसूरत लग रही, वाह। अब ये भी मिक्स करें। ये देखो कितनी चटपटी भेलपूरी रेडी है। क्योंकि एकादशी में हम लोग चावल वगैरह नहीं खाते हैं, मेरे विचार मानते हैं पापा जी, तो आप ऐसी वाली बना सकते हो। ये मस्त स्नैक है चाय के साथ। अभी खाना वाना खा के मस्त फ्रेश होके नहाकर इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी गर्मी लग रही थी। और अब बढ़िया ऊपर हवा भी चल रही है, खाना भी खा लिया, बाहर भी बच्चों को खिला दिया है, मैंने नहा भी लिया, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। अब जा रहे हैं ऊपर, मैं और शिवम मम्मी, तीनों लोग थोड़ी देर टहलेंगे और फिर आएंगे नीचे। मम्मी कह भी रही थी 8 बजे, लेकिन फिर आरती वगैरह करने लगी और फिर मैंने भी पूजा वगैरह की। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो भाई खाना पीना खा के फिर चले। वेफर्स जो आज आए थे, आज ही इनका हम लोग उद्घाटन करेंगे। ये गया, ये देखो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ले जा रहे हैं ऊपर, टहलेंगे और गपकेंगे ये। अब मैं तो चली सोने, 10:15 हो रहे हैं। और अब टहलना वगैरह भी है, क्योंकि रोज़ डांट पड़ रही है घर पे कि टहलती नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करती हो, बहुत आलस हो गया। तो अब मतलब ये मेरी लास्ट वार्निंग समझो, बहुत डांट पड़ेगी। और मम्मी ने भी छत पर डांट लगाई, टहलने नहीं आती, इतनी अच्छी हवा लग रही है। तो अभी तो मैं डांट खा के जा रही हूँ सोने। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट।